एक दिन मॉर्निंग में कॉल आया, हमें आपको फिज़िकली अरेस्ट करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच रही है। हमने सबको अलर्ट कर दिया है आपके आसपास के पुलिस स्टेशन में। कहा कि हम फिर भी बात करके अपने सीनियर से ये ट्राई कर सकते हैं कि आपको डिजिटल कस्टडी में रखा जाए। आजकल के ज़माने में डिजिटल दुनिया जितनी कन्वीनियंट हो गई है उससे भी ज़्यादा डेंजरस। वैसे तो हर दिन कोई ना कोई नया फ्रॉड निकलता ही रहता है, लेकिन रिसेंटली एक बहुत ही डेंजरस फ्रॉड मार्केट में एंटर हुआ है जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गाँव को आया था सर, घर में है सर। ओके, कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। इवन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इस फ्रॉड से सावधान रहने के लिए कहा है। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में ही इस स्कैम ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड अलग अलग सिटीज़ में हुए और यहाँ पे लोगों से लाखों से लेकर करोड़ तक के पैसे हड़पे गए। एक ऐसा स्कैम जिसमें ना तो कोई गन पॉइंट, ना कोई हैकिंग, सिर्फ एक कॉल और उसमें कोई भी इंसान अपना पूरा पैसा बर्बाद कर देता है अगर उसे इस स्कैम के बारे में नॉलेज ना हो। और ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है, ये काम कैसे करता है, कुछ रियल लाइफ विक्टिम्स, इसके साइंस क्या क्या होते हैं, और अगर आप फंस गए हो तो क्या करें और अपने पैसे वापस कैसे लें। सबसे पहला, आपके फ़ोन पे कॉल आता है जिसपे नंबर लिखा रहता है सीबीआई, आरबीआई या दिल्ली पुलिस का, लेकिन असली में ये नंबर फेक होता है। ये लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपना नंबर चेंज करने के लिए। फिर वो आपको धमकी देते हैं कि आपके नाम पर एक पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या फिर कुछ इलीगल चीज़ें थी, या फिर आपका पैन किसी भी फ्रॉड में यूज़ हुआ है। आप डर जाते हो और वही उनका पहला स्टेप होता है, डर लगवाना। वे जूम या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं और एफआईआर दिखाते हैं, जो कि सब नकली होता है। एक दो ऑफिसर्स भी वीडियो कॉल में आ जाते हैं जिससे लगता है कि सब कुछ असली है। फिर भी बोलते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट पे रखा गया है तो कॉल मत काटना क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है। ये कहा कि आप इसको किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि ये मैटर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। इसको आप कुछ सीक्रेट को किसी को शेयर नहीं करना, वो शेयर करने की भी जेल है 3 to 5 years की। से भी बात करने नहीं देते, ना मम्मी से, ना पापा से, ना फ्रेंड से। ये आपको केवल अकेले रखना चाहते हैं जिससे आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओ। फिर ये आपसे बोलते हैं कि अगर आप इनोसेंट हो तो फिर पैसे ट्रांसफ़र करो, केवल वेरिफिकेशन के लिए। आप सोचते हो कि जेल हो जाएगी या फिर केस हो जाएगा और इसी वजह से आप हड़बड़ी में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो, जितना भी अमाउंट वे बोलते हैं। कुछ रियल लाइफ केसेस भी सुन लो। एक वुमेन को सीबीआई ऑफिसर बने एक इंसान की कॉल आती है। वो कहता है कि फेडेक्स से पार्सल आपका आ गया है ताइवान से, जिसमें ड्रग्स मिले हैं।
जूम पर फेक इंटेरोगेशन हुआ और 4-5 दिन में 15 लाख रुपए निकाल लिए। एक और केस एक रिटायर्ड ऑफिसर के साथ, जिसमें एक बंदे ने कॉल किया और बोला कि आपका पैन मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया गया है। उनसे लाइव वीडियो इंटेरोगेशन कराया गया, डर के मारे 6 घंटे तक वीडियो कॉल पे रखा और फिर 5 लाख रुपए विदड्रॉ करा लिए गए। एक और केस ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम हैदराबाद। फेक ऑफिसर ने जूम पे एफआईआर दिखाई, बच्चा समझ गया कि जेल हो जाएगी और 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी। अब कुछ साइंस जिससे तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि ये एक स्कैम है। पहला, गवर्नमेंट कभी भी अरेस्ट कॉल पे नहीं करती, डिजिटल कस्टडी में लेते हैं और उन्होंने अपने किसी सीबीआई ऑफिसर से भी बात कराई। दूसरा, सीबीआई या पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पे इंटेरोगेशन बिल्कुल नहीं करते। एक नया फोन खरीदवा के व्हाट्सएप कॉल और स्काइपी के जरिए उस पर कनेक्टेड रखा फॉर 6 to 7 days। तीसरा, रियल ऑफिसर्स वेरिफिकेशन के लिए पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगेंगे। और फिर कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए अपना सारा जो भी अकाउंट्स में पैसा है सब डिक्लेयर करना है और उसको सरकारी अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है। उसका अगर वेरिफिकेशन हो जाता है और अगर ये पता चलता है कि उसमें कुछ आपने नहीं किया है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, तो फिर वो रिटर्न होगा, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो वो नहीं मिलेगा। अब जस्ट ए क्विक डिफरेंस बिटवीन अ रियल ऑफिसर एंड अ स्कैमर और फेक ऑफिसर। रियल ऑफिसर लेटर या समन देता है, कभी पैसे नहीं मांगता। स्कैमर व्हाट्सएप, ईमेल या कॉल करता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट या वेरिफिकेशन अमाउंट बोलता है। रियल लाइफ ऑफिसर ऑफिस में बुलाता है और आइडेंटिटी वेरीफाई करने देता है। ऑन द अदर हैंड, कोई भी स्कैमर आइडेंटिटी वेरीफाई करने नहीं देता, वे बोलते हैं कि एक सीक्रेट केस है। ऑफिसर्स किसी भी ट्रस्टेड अडल्ट को इन्वॉल्व कर देते हैं, जबकि स्कैमर्स तुम्हें हमेशा अकेले रहने के लिए बोलते हैं। अब समझेंगे दैट हाउ टू प्रिवेंट डिजिटल अरेस्ट स्कैम। पहला, अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो सबसे पहले वेरीफाई करो। दूसरा, किसी भी कॉलर को अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी मत दो। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। तीसरा, कोई भी ऐप उनके कहने पर इंस्टॉल बिल्कुल भी मत करना। चौथा, घर वालों को बताओ, आइसोलेशन में मत जाओ। पांचवा, ऑलवेज आस्क फॉर ऑफिशियल नोटिस और विजिट। अब समझेंगे दैट हाउ टू गेट योर मनी बैक। पहला, इमीडिएट रिपोर्टिंग मैटर्स। जितनी भी जल्दी आप रिपोर्ट करोगे उतने ही चांसेस होते हैं बैंक ट्रांजैक्शन को होल्ड करने के। दूसरा, एफआईआर और साइबर कंप्लेंट के साथ बैंक में जाओ, क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइंस दी हैं कि अगर फ्रॉड को इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाए तो बैंक फंड को फ्रीज कर देता है। तीसरा, साइबर सेल्स हेल्प करते हैं तो हमेशा प्रोएक्टिव रहो। कुछ केसेस में पैसा रिफंड भी हुआ है, लेकिन तब जब विक्टिम्स ने इमीडिएटली रिपोर्ट की। डिजिटल अरेस्ट एक साइकोलॉजिकल वेपन है जो आपके फियर का यूज करता है और आपके ट्रस्ट का मिसयूज करता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।